हुई है, उसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है बड़ी बहन रजनी सेठी जी, हमारे प्रदेश की प्रवक्ता। साथ में है बहन एडवोकेट जसमीत कौर जी, हमारे सीनियर नेत्री। अब मैं दरख्वास्त करूंगा बहन रजनी सेठी जी से कि वो अपनी बात आपके माध्यम से सरकार और जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद प्रदीप जी, मीडिया के इंचार्ज मेरे साथ जसमीत जी और यहाँ पर आए सभी मीडिया के भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आप सब जानते हैं कि 3 दिन पहले रामबन में, सेरी गांव में और धर्मकुंड गांव में किस तरीके की प्राकृतिक आपदा आई और लोग त्राही-त्राही कर रहे हैं। हम सबकी तरफ से हम दिल की गहराइयों से संवेदनाएं प्रकट करते हैं उन सभी परिवारों को जो इस प्राकृतिक आपदा में फंसे हैं और जो कहीं ना कहीं अपना घर-बार खो बैठे हैं, अपने माल मवेशी खो बैठे हैं और बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर एनसी की सरकार है। एनसी की सरकार के दौरान हमें उम्मीद है कि इन सबको वो सभी चीजें मुहैया होंगी जिनके ये हकदार हैं। आप लोगों ने देखा है कि आज से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, उनकी फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई कुछ कारणों के कारण, और मुख्यमंत्री जी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया कि उनकी फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सी बातें उन्होंने की जो एक मुख्यमंत्री के मर्यादा के दायरे से बाहर थी। मैं आज सवाल करना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि रामबन के जो नागरिक हैं, रामबन की जो जनता है, वो गुहार लगाएगी तो लगाएगी कहाँ? आप तो एक्स पर ट्वीट करके अपनी जो आपकी व्यथा है या जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको बता पा रहे हैं, मगर रामबन की जनता बताएगी तो बताएगी किसको? आज सोशल मीडिया और मीडिया ही ऐसा माध्यम है जो वहां की जनता की आवाज हम लोगों तक पहुंचा पा रही है। मैं देख रही थी कि एनसी के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो यहाँ मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, ये अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये नेशनल डिजास्टर है या मेजर डिजास्टर है। पिताश्री कहते हैं ये मेजर डिजास्टर है और पुत्र जी कहते हैं ये नेशनल डिजास्टर है। पहले इनको ये समझना पड़ेगा कि इस समय लोगों की जरूरतें क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। लोग घर-बार खत्म कर बैठे हैं, उनके पास छत नहीं है, उनके पास खाने का सामान नहीं है। और यहाँ तक देखने को मिला कि आज मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, लोगों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया है, उनका घेराव किया है और बताया है कि हम लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। एनसी की ये अपनी एक प्रक्रिया रही है इतने सालों में। वो अलग अलग किश्तियों में, बाप अलग किश्ती में चलते हैं, पुत्र अलग किश्ती में चलते हैं, मगर उनको समझना पड़ेगा कि लोगों की अपेक्षाएं सरकार से है। लोग चाहते हैं कि उनकी चिंता का निवारण हो, उनको हर फैसिलिटी मिले। जो हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रकों के जाम लगे हुए हैं, लोग रुके हुए हैं, ड्राइवर इवन जो पैसेंजर्स हैं वो रुके हुए हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। वहां पर आर्मी की लोग जो है वो मदद कर रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो हमारे आरएसएस के वर्कर हैं वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं और जो कुछ एनजीओज हैं वहां पर वो मदद कर रही हैं। वहां ब्लैक मार्केटिंग का काम शुरू हो गया है। दुकानों पर जो रेट है ओरिजिनल रेट से ज्यादा चीजें महंगी मिल रही हैं। मैं सवाल करना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी से, कि आप कहां सोए हैं? जो लोग पहले ही तबाही की कगार पर खड़े हैं, जिनका घर-बार लुट चुका है, तो आप सोकर क्या साबित करना चाहते हैं? पहले इसको अनाउंस करवाइए कि ये नेशनल डिजास्टर है। हमारे आदरणीय एलओपी सुनील शर्मा जी परसों गए थे इस एरिया में, लोगों से मिले, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना और उन्होंने वहां पर कहा कि ये नेशनल डिजास्टर घोषित होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये एसडीआरएफ के तहत इसको प्रोवाइड किया जाएगा फैसिलिटीज को, कहीं बहुत कम मात्रा में वो पैसे दिए जाते हैं लोगों को। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि इसको नेशनल डिजास्टर के माध्यम से देखा जाए, क्योंकि ये एक ऐसी आपदा है जिसको काफी समय लगना है लोगों को अपने घर-बार पाने में, अपना रोजी रोटी कमाने में। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए। लोग समझ रहे हैं कि इस समय एनसी की सरकार है, पहले एलजी प्रशासन था, एलजी से उम्मीदें कम होती हैं, मगर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो चुने हुए हैं लोगों के,
बड़ी बुरी दशा में हमारी गौ माता वहां पर पाई गई है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता होगा, कहीं ना कहीं उनके आंखों में आज आंसू है कि हमारी गौ माता की क्या दुर्दशा कर रही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कहां सोई हुई है। मैं डीजी सर से भी गुहार लगाना चाहूंगी कि अलग अलग नाकों पे आपके पुलिस वाले खड़े हैं, उस कंसर्निंग एरिया के एसएचओ हैं, ये गौ माता वहां तक पहुंची कैसे, इसकी भी तफ्तीश होनी जरूरी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होना जरूरी है। मैं एनसी की सरकार से निवेदन करना चाहूंगी आज मीडिया के माध्यम से कि वहां पर नकेल कसें। जो ब्लैक मार्केटिंग का धंधा शुरू हो गया है, लोगों को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि आम लेबरर जो है वो उनकी मदद कर रहे हैं, इवन उनके अपने तन पर ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं है। जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो उनको कपड़ा दे रहे हैं, दिखा रहे थे वीडियोस में। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी मीडिया भाइयों का, सोशल मीडिया के भाइयों का, जिन्होंने ये सच्चाई हम सबके सामने लाई और दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार नाकाम साबित हो रही है इनको हर फैसिलिटी देने में। ये निवेदन जरूर करूंगी कि जल्द से जल्द इनको हर फैसिलिटी दें, ताकि ये इनके जो छत छीन चुके हैं, इनके सर पर छत बने, इनको अपनी रोजी रोटी मिले और इनकी जो तबाही हुई है वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा सुकून मिले। यह निवेदन जरूर आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से करना चाहूंगी। धन्यवाद।